जय हिंद। 6 जुलाई 1901 सर आशुतोष मुखर्जी के घर में जन्म होता है एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म हुआ सर आशुतोष मुखर्जी के घर पर। आशुतोष मुखर्जी जो बंगाल के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, एक सभ्य एक कुलीन परिवार में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पढ़ाई बहुत अच्छी रही। इन्होंने मैट्रिक और इंटर करने के बाद बीए किया और तत्पश्चात ये लॉ करने के लिए यानी बैरिस्ट्री करने के लिए चले गए लंदन से बैरिस्ट्री करके लौटे और मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने, यानी सबसे कम उम्र के कुलपति बने मात्र 33 वर्ष की आयु में। तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये कूदे और जो तत्कालीन स्थिति थी, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को भारत से हटाने की जो बात हो रही थी, उसमें इन्होंने प्रबलता से बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेकिन उसी समय मुस्लिम लीग जो भारत का विभाजन चाहती थी, उसके विरुद्ध भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े हुए। उन्होंने भारत के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी जाति या धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा नहीं होगा। परंतु 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाए गए बंगाल में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे का प्रभाव बहुत खराब था। एक इतना गंदा नरसंहार, इतना खराब नरसंहार जिसने विभाजन को एक तरह से स्वीकृति दे दी थी। फिर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके विरुद्ध खड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी हिंदुओं के पुनर्जागरण में उनका बहुत योगदान रहा। ये बंगाल के वित्त मंत्री रहे। साथ ही साथ भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी बनाए गए। परंतु इनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से अलग थी। अतः प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ इनके मतभेद हुए, अन्य कांग्रेस के नेताओं से इनके साथ मतभेद हुए। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कश्मीर को ये अनिवार्य तौर पर भारत का अंग बनाएंगे, चाहे उसके लिए इन्हें अपने प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े। और इसी प्रयास में इन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी का त्याग किया और इन्होंने जनसंघ की स्थापना की। 1951 में एक नई पार्टी बनी, जनसंघ। यही पार्टी का ही एक विकसित स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ के संस्थापक रहे। तत्पश्चात इन्होंने कश्मीर की यात्रा की, जहां पर इन्हें अनुमति नहीं थी। तो परमिट न होने के बावजूद इन्होंने कश्मीर की यात्रा की, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया और रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून 1953 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए, उनके प्रभाव, उनके व्यक्तित्व, उनके विचार को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। मेरे साथ आप सभी कहेंगे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जय हिंद।